हिमाचल की किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। एचपी स्टडीज़ की तरफ से ये सीरीज़ जो है आज स्टार्ट की जा रही है। इसमें हम पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस आपको ये मिलेंगे जो कि पेड वीडियोस होते हैं अक्सर। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो या फिर पीडीएफ फाइल्स चाहिए हों जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो व्हाट्सएप ज़रूर करना। और जो पीडीएफ फाइल्स आपको मिलेंगी वो दोस्तों वीडियो के लास्ट में ही बताया जाएगा कि कैसे मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। जितने भी आंसर्स होंगे इन पीडीएफ फाइल्स के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे, तो अगर कोई भी डाउट आपका हो तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। किसी फर्दर इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप ज़रूर करिए। आज जो हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये एचपीएसएससी क्लर्क पोस्ट कोड 484 है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले ही शो नहीं किया जाएगा। आज सभी से मेरी विनती है कि हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करिए, काफ़ी इससे नॉलेज आपको मिलेगा। और इंग्लिश हिंदी दोनों में ये भाषाओं में प्रश्न होंगे, तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि हमें हिंदी मीडियम चाहिए या फिर इंग्लिश मीडियम चाहिए। किस वर्ष में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान दैट इज़ इसरो की स्थापना हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1969। कमेंट करके बताइए इसरो के बारे में आपको क्या क्या पता है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता हैं फटाफट बताइए, जैसे कि चेयरमैन कौन है या फिर हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इसके मिशंस क्या क्या हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क फुल फॉर्म अच्छे से देखिए इसकी, का प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ था। स्थान पूछा गया है तो ढाका आपको याद रखना है। और एज यू नो ढाका इज़ ए कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तो संगठन जो है उनको अच्छे से पढ़िए, जैसे कि सार्क हो गया, इसरो हो गया। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का मिलेनियम विकास लक्ष्य नहीं है? तो ये जो सी ऑप्शन है इसमें बोला गया है कि जन्म दर और मृत्यु दर में कमी करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये जो प्रमोट जेंडर इक्वालिटी है, रिड्यूस बर्थ रेट है, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी है, तो ये सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो दोस्तों हाल ही में इसने घोषणा करी है कि भारत से अपना ऑफिस जो है ये बंद कर देंगे। तो ये जो है दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल एक वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद है टू लीव्स, ये एक बुक है दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। बुक्स एंड ऑथर्स जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंजलि वाज। तो अगर मैं बात करूं पतंजलि की तो योगाचार रहे हैं विद्यालय के दार्शनिक, सी ऑप्शन इसका सही होगा, ए फिलोसफर ऑफ द योगाचारा स्कूल। नेक्स्ट है सूरसागर क्या है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। ये जो सूरदास रहे हैं महान कवि, तो इनकी एक काव्यात्मक कृति है ये सूरसागर। फुल फॉर्म्स अच्छे से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। IRDP स्टैंड्स फॉर, तो आपको याद रखना है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। महत्वपूर्ण दिवस अच्छे से देखिए, अक्टूबर 24 इज़ ऑब्जर्व्ड एज, तो इसको हम यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वन द नोबेल प्राइज बाज, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा अमर्त्य सेन, डी ऑप्शन। नोबेल प्राइज़ के बारे में ज़रूर पढ़िए। उसके बाद राइडर कप, राइडर कप जो है दोस्तों किस खेल से संबंधित है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो अच्छे से ट्रॉफीज़ वगैरह दिख रहे हैं ना स्पोर्ट्स की, तो गोल्फ से रिलेटेड है राइडर कप। अब इसमें ट्रिक क्या है, सपोज करिए कि कोई बॉल है गोल्फ में, जब उसके ऊपर शॉट लगाया जाता है तो इतनी दूर जाके गिरती है कि राइडिंग करके, यानी कि गाड़ी में बैठ के जाना पड़ता है उस बॉल को ढूंढने के लिए। तो अब आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा ये। दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड विद, तो ये जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं स्विमिंग से रिलेटेड है। बटरफ्लाई के जो पंख होते हैं उसकी तरह बाजू इसमें हिलाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और ये जो सी ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो एरबिन रोमल, तो यही सही आंसर होगा इसका, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। ये दोस्तों मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है। मनोविश्लेषण के निर्माता कौन थे? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर है सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, सी ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इबादत खाना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि इबादत खाना है कहाँ पे? तो फतेहपुर सीकरी आपको याद रखना है। और आप सभी को ये भी पता होगा कि ये अकबर की राजधानी रही थी। तो ये जो इबादत खाना है ये था क्या? तो इसमें दोस्तों एक कक्ष था। अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ इसमें चर्चा करता था। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और पंचवर्षीय योजनाएं जरूर पढ़िए। स्लोगन यहाँ पे गरीबी हटाओ जो है पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में हमें देखने को मिला था। तो 5th यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, और इंदिरा गांधी उस टाइम पीएम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिफॉर्म्स इन टैक्स स्ट्रक्चर। कर संरचना में सुधार हेतु कौन सी समिति का गठन हुआ? तो ये चलैया कमेटी है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, द तीस्ता ट्रीटी हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड, यानी कि तीस्ता समझौता जो है भारत और किस देश के बीच विवाद की जड़ है? तो ये बांग्लादेश है, ए ऑप्शन। ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? एक कोशिका में विजातीय डीएनए के प्रवेश और उस कोशिका से पादप के पुनरुत्पादन द्वारा उत्पन्न ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो होते हैं ये जनरेट किया जाते हैं, इंट्रोड्यूस किया जाता है डीएनए किसी भी सेल में, और फिर रीजनरेट किया जाता है प्लांट उस सेल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल, यानी कि पित्त का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों वसा का पाइसीकरण जो है ये बाइल के द्वारा ही किया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद विटामिन ऐसा जिसमें कोबाल्ट होता है, ये तो आप सभी को पता है कि विटामिन बी ही है, लेकिन ये थोड़ा सा और डीप क्वेश्चन है, तो विटामिन B12 आपको याद रखना है, ए ऑप्शन। तो विटामिन अच्छे से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिस एजिप्टी जो है दोस्तों एक आप कह सकते हैं बीमारी का वाहक है, तो किस बीमारी का? तो बिल्कुल सही जो आंसर है चिकनगुनिया, सी इज़ राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन डिसीज़ से ही है, बीमारी से ही है। हाँ, डिसीज़ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एथलीट्स फुट, तो ये बीमारी जो है किसके कारण होती है? तो ये दोस्तों फफूंद के कारण होती है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अच्छा, आप सभी से क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, ठीक है, टीबी जो होती है, ये किस के द्वारा होती है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने हैं। पहला है फफूंद, फिर है बैक्टीरिया, फिर है विषाणु। तो फटाफट आंसर बताइए। निर्भय जो है दोस्तों ये क्या है? तो आप इसको देख सकते हैं कि ये इंडियन डिफेंस में इंक्लूडेड है, तो सब सोनिक क्रूज मिसाइल है ये, ए ऑप्शन। उसके बाद प्रोजेक्ट सीवर्ड, ये क्या है, किसके साथ इसका संबंध है? तो दोस्तों जो ग्रीनफील्ड नेवल बेस है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट कोस्ट कौन सा होता है? तो सपोज करिए कि ये है गुजरात वाला एरिया, तो इस साइड जो भी है, ठीक है, वो आपका इंक्लूडेड होगा वेस्ट कोस्ट में। तो इस तरीके से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय, तो मैकेनिकल नहीं है ये, इलेक्ट्रिक है। तो स्पेस एक्स नाम आपने सुना ही होगा, एलोन मस्क की कंपनी है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, और जिस भी स्टूडेंट का सबसे पहले इसका सही आंसर आएगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पेड मटेरियल मिलेगा, तो कमेंट जरूर करिएगा। और बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आप सभी से पूछे हैं उनका भी आंसर जरूर दीजिएगा। अगर हिमाचल की किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो पेड क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं,
अभी ऐसा है कि कोई भी एग्ज़ाम अपकमिंग है नहीं, तो हमारे प्राइसेस जो हैं कम हैं। हम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रमोट करते हैं कि वो इस कठिन टाइम में स्टडी अच्छे से करें, तो ज्वाइन ज़रूर करिएगा। ठीक है, इस बार हमने वीडियोस भी लॉन्च कर दिए हैं कोर्सेज़ में, तो काफ़ी आपको और भी ज़्यादा अच्छे से तैयारी करने का मौका मिलेगा। जय हिंद, जय हिमाचल।